बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मैं एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले भाग में वज़ू के बारे में बातचीत कर रहे थे और हमारी बातचीत होते होते यहाँ तक पहुँची थी कि वज़ू में किसी अंग को कितनी बार धोया जाए, शरीर के अंग पर कितनी बार पानी डाला जाए। तो हमने आपको बताया कि वज़ू में किसी भी अंग को धोने के लिए एक बार पानी डालना जायज़ है, एक बार वाजिब है, दूसरी बार जायज़ है और तीसरी बार हराम है। और हमने उस वीडियो में आपको ये भी बताया कि पानी डालने का अर्थ पानी का पड़ना नहीं है, बल्कि एक बार उस अंग का पूरी तरीके से धुल जाना है। इसलिए अगर एक ही अंग को कई बार पानी डाल के पूरी तरह धोया जा रहा है तो वो एक बार धोना ही कहलाया जाएगा। इसमें एक आखिरी मसला, एक अंतिम मसला जो है वो हम आपके सामने बयान कर दें, उसके बाद हम मसे की बहस में आ जाएंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे कि अगर तीसरी बार जब पानी डाला जा रहा है तो तीसरी बार पानी डालना हराम है किसी भी शरीर के अंग पर जिसको वज़ू में धोया जाना आवश्यक है। अगर इंसान तीसरी बार पानी डालता है तो पानी डालना हराम है। और जहाँ ये एक जगह पर हराम कहता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान तीसरी बार पानी डाल रहा है तो न सिर्फ ये कि उसने हराम कार्य अंजाम दिया है बल्कि उसका वज़ू भी बातिल हो जाता है। कब? जैसे कि वो तीसरी बार किसी ऐसे अंग पे पानी डाल रहा है जिसके बाद उसको मसा करना है। तो अगर मसा तीसरी बार के पानी से किया जा रहा है तो वो मसा सही नहीं होगा और उसका वज़ू बातिल हो जाएगा। उसके लिए आवश्यक ये होगा कि वो दोबारा वज़ू को आराम से अंजाम दे। तो ये धुलने वाली चीज़ों के बारे में बात थी जो हमने बयान कर दी कि धुलने में पहले चेहरा होता है, फिर दाहिना हाथ हो जाता है और बायां हाथ होता है। और उसके बाद बहस आती है, उसके बाद जो बात आती है वो है मसा की बात कि किस अंग पे किस प्रकार मसा किया जाए। तो मसा करने में सबसे पहला मसा जो होता है वो होता है सर का मसा। इसके बारे में ये प्रश्न उठता है कि सर का ठीक है मसा करना चाहते हैं, लेकिन कितना किया जाए, कहाँ से किया जाए, किस स्थान से आराम किया जाए, कहाँ पर समाप्त किया जाए। इसके बारे में बहुत सी बातचीत है जिनको हम इस बहस में स्पष्ट करेंगे और हम यहाँ पर इसके बारे में मसाइल के बारे में बातचीत करेंगे। तो जब सर का मसा एक व्यक्ति वज़ू के दरमियान सर का मसा करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि सर के अगले भाग पर मसा करे। कितना मसा करे, कितना भी मसा करे, तो छोटा छोटा मसा कर सकता है, बस ये कहा जाए कि हाँ उसने मसा किया है। लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि 3 उंगलियों की चौड़ाई और 1 उंगली की लंबाई पर उसका मसा होना चाहिए। ये सर के मसे में यहाँ से शुरू करेगा, यूँ ख़त्म समाप्त करेगा। इसी प्रकार ये मसा आवश्यक नहीं है कि सिर्फ दाहिने हाथ से ही अंजाम दिया जाए, नहीं, बल्कि इंसान बाएं हाथ से भी अंजाम से मसा यूँ करे, यूँ करके उसको जो है पूरा मसा अपना कर ले। और इसी प्रकार ये भी मसा करने में आवश्यक नहीं है कि इंसान अपने हाथ को
अपने हाथ को बाल की खाल तक या सर की खाल तक पहुंचाए। यानी क्या? यानी ये कि सिर्फ सर के बालों के ऊपर उसने अगर हाथ फिरा लिया है तो उसका सर का मसा सही कहा जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि उसके सर के बाल बहुत बड़े ना हों। यानी क्या मतलब? यानी जब उसके बालों में कंघा किया जाए तो उसके बाल चेहरे तक ना जाते हों। अगर किसी व्यक्ति के बाल बहुत बड़े हैं कि कंघा करते समय उसके बाल चेहरे के तक आ जाते हैं, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जिस समय वो मसा करना चाहता है उसके लिए आवश्यक ये है कि बालों को अलग करे। बालों को अलग करने के बाद खाल के ऊपर, सर की खाल के ऊपर मसा करे। और अगर फिर भी सर की खाल तक नहीं पहुंच सकता तो कम से कम सर की जड़ों पर मसा करना आवश्यक है। इसी तरह से यानी बाल के अगले हिस्से के ऊपर भी वो कर सकता है मसा। तो ये सर के मसे के बारे में बातचीत हुई। और दूसरी बात आती है पैर का मसा। सर के मसे के बाद आता है पैर के मसे की बात। तो वही प्रश्न जो सर के मसे के बारे में पैदा होते हैं, वही प्रश्न पैर के मसे के बारे में भी निकलते हैं कि जैसे कि कहाँ से आरंभ किया जाए, कहाँ पर समाप्त किया जाए, कितना मसा किया जाए। तो पैर के मसे में जो एक चीज़ है वो ये है कि उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से आरंभ किया जाए और वो हिस्सा जो उभरा हुआ होता है, जैसे पैर यहाँ से आरंभ हुआ है, यहाँ से पैर की उंगली शुरू हुआ, तो ये हिस्सा जो उभरा हुआ है तो यहाँ से जब मसा कर रहा है तो यहाँ से आरंभ करे और यहाँ तक मसा करे, पैरों की उंगलियाँ से उभरे हुए स्थान तक। ये कितना करे? एक उंगली से भी कर सकता है मसा, लेकिन बेहतर ये है कि अगर ये पैर है तो उसके पूरे भाग को मसा करे, यानी यूँ यहाँ से आरंभ करें, यूँ पूरा का पूरा समाप्त करें यहाँ पर। और इसी प्रकार पैरों का मसा करते वक्त ध्यान रखें इस बात का कि सबसे पहले आवश्यक यह है कि दाहिने पैर का मसा किया जाए, उसके बाद बाएं पैर का। हाँ, लेकिन इसमें यह आवश्यक नहीं है कि किस हाथ से किस पैर का मसा किया जाए। क्या मतलब? यानी दाहिने हाथ से बाएं पैर का मसा कर सकता है, बाएं पैर से दाहिने पैर का भी मसा कर सकता है। तो ये वो बातें थी जो हमने वज़ू में धुलने वाले अंगों के बारे में बताई और मसे के बारे में। ये यहाँ पर सारे मसले समाप्त हो जाते। वो कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मसा करते वक्त, चाहे वो सर का मसा हो चाहे पैर का मसा हो, उनका ध्यान रखना एक मुकल्लफ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वो मसले क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि इंसान जब मसा करने के लिए अपना हाथ मसे वाले स्थान पर रख रहा है, चाहे वो सर का मसा हो चाहे पैर का मसा हो, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि हाथ रखे और हाथ को यूँ हिलाए। यानी जैसे अगर सर का रख रहा है तो यूँ रखे और यूँ हाथ खींचे, यूँ नहीं कि यूँ हाथ रखा यूँ, यहीं सर या पैर ना खींचे बल्कि उस हाथ को खींचे, उस हाथ को हिलाए। हाँ, ये और बात होती है अगर कोई इंसान मसा करते वक्त हाथ को खींचा है, थोड़ा सा सर हिल गया है, थोड़ा सा पैर हिल गया, तो इसमें कोई इश्काल नहीं, इसमें कोई आशंका नहीं, वो वज़ू सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बाद समय कभी कभी ऐसा होता है, ख़ास तौर से उस वक्त जब जो है गर्मी बहुत अधिक हो, कि इंसान मसा करने के लिए जब तक मसा करने की नौबत आती है हाथ का पानी सूख चुका है, तो ऐसे समय पर क्या करे? क्या वो नल जो सामने लगा हुआ उससे पानी ले ले, या उस लोटे से पानी ले ले, या उस घड़े से पानी ले ले? क्या करे? तो ऐसे समय के लिए आवश्यक ये है कि जब इंसान के हाथों में नमी ख़त्म हो गई हो, इंसान के हाथों से पानी समाप्त हो गया, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि पानी उन्हीं वज़ू के अंगों से ले जो उसके अंगों में है, अलग से पानी नहीं ले सकता। अगर अलग से पानी लेकर वो मसा कर रहा है तो उसका वज़ू बेकार है, उसका वज़ू बातिल हो जाएगा। तो पानी कहाँ से ले? अब पानी तो समाप्त हो गया। तो वो लोग जो दाढ़ी बड़ी रखते हैं उनको यहीं पर फ़ायदा समझ में आता है। और ये भी ज़रूर आवश्यक ये है कि जिस टाइम उंगलियों में जिस समय मसा करना चाह रहा है उसकी उंगलियों में इतना पानी हो, इतनी नमी हो कि उनके ज़रिए मसा किया जा सकता हो। यानी क्या मतलब? यानी ये कि जब वो सर या पैर के ऊपर मसा कर रहा हो तो उसका मसा स्पष्ट हो, उसके पैरों को महसूस हो, अपना प्रभाव छोड़े वो नमी उन पर। अगर नमी प्रभाव नहीं छोड़ रही तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि पानी समाप्त हो गया है, पहले वाले आज़ा से पानी लिया जाए। और एक और मसला यहीं पर होता है कि जिन
स्थानों पर मसा करना है। धुले जाने वालों में ये मसला नहीं है, लेकिन वो स्थान जिन पर मसा करना है जैसे कि सर या पैर, उनका सूखा होना आवश्यक है। यानी क्या, यानी अगर इंसान कोई नहा कर आया, उसने सर भिगो रखा है और वज़ू करने के लिए उसने पूरे हाथ सर धो लिया, हाथ धो लिया, दाहिना हाथ धो लिया, बायां हाथ धो लिया, अब चाहता है कि सर का मसा करे, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि सर को सुखाए या इतनी देर रुके कि सर सूख जाए, उसके बाद जो है उसके ऊपर मसा करे। हाँ, बिल्कुल सूखा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि इतना, अगर इतनी कम नमी रह गई हो कि जब वो इंसान अपना हाथ को सर के ऊपर फिरा रहा हो तो उसका प्रभाव उसके ऊपर रह जाए। अगर प्रभाव रह जाता है तो इसी को मसा करना कहा जाएगा। और इसी प्रकार आवश्यक ये है कि अंतिम मसला, इसको सभी जानते हैं लेकिन फिर भी बयान कर दें कि जब इंसान मसा कर रहा है तो हाथ और उस मसे वाले हिस्से के बीच में कोई चीज़ रुकावट ना हो। यानी क्या मतलब ये कि अगर सर का मसा कर रहा है तो सर के ऊपर टोपी लगी हुई ना हो या तेल लगा हुआ ना हो, इस तरह की चीज़ें, या पैर का मसा कर रहा है तो मोज़े पहने हुए ना हो या कोई चिकनाई लगाए हुए ना हो। अगर ये सब चीज़ें हैं तो पहले उनको हटाए, हटाने के बाद उनके ऊपर मसा करे। तो ये वो मसले थे जो वज़ू से संबंधित थे, जो हमने आपके बारे में बयान किया। तो वज़ू में कुछ चीज़ें धुली जाती हैं, कुछ चीज़ें मसा की जाती हैं। अब अगर हम इनको आपको करके दिखाना चाहें तो इस प्रकार होगा। यानी सबसे पहले आदमी वज़ू करे, वज़ू करने के बाद पानी डाले, यहाँ से पानी आराम करे, यहाँ से शुरू करे और यहाँ तक। ये लंबाई में हुआ। चौड़ाई में क्या, चौड़ाई में इसके अंगूठे से लेके बीच की उंगली के दरमियान जितना भाग आता है वो इंसान के लिए वाजिब है वहाँ तक पानी पहुँचे। यानी क्या मतलब, यूँ करेगा, यूँ आराम करेगा, यूँ, तो यहाँ तक अगर आ रहा है तो यहाँ तक आवश्यक है पानी पहुँचे। हाँ, अगर इधर पहुँचाना चाहे तो मुस्तहब है कि पहुँचा दे, लेकिन आवश्यक ये है कि यहाँ तक कम से कम पानी अवश्य पहुँचे। अगर इनके दरमियान, इनके बीच में कोई भाग सूखा रह जाता है तो उसके लिए वहाँ पर पानी पहुँचाना आवश्यक है। इसी तरह से अगर दाहिना हाथ करना चाहता है तो पहले कोहनी से शुरू करे, कोहनी से उसका जो है धुलना आरंभ होगा और उंगलियों के वहाँ तक, उंगलियों के सिरे पर समाप्त होगा। यानी क्या मतलब, पानी यहाँ से डालना शुरू कर, यूँ शुरू करेगा, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह ये दाहिना हाथ हुआ, यहाँ से यहाँ तक शुरू करेगा। इसी तरह से बायां हाथ यहाँ से कोहनी से आरंभ करेगा और उंगलियों के सिरे तक। फिर सर के मसे की बात आती है। सर के मसे हमने बताया कि आप यूँ शुरू करेगा, 3 उंगलियाँ, मुस्तहब ये है कि 3 उंगलियाँ चौड़ाई में हो, एक उंगली कम से कम लंबाई में, यानी यूँ आराम करें यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से पैर का मसा अगर ये ऊंचाई है तो यूँ शुरू करेगा, यहाँ पर समाप्त करेगा, बाएं पैर को यूँ शुरू करेगा, यहाँ पर समाप्त करेगा। तो ये वज़ू से संबंधित वो मसले थे जो वज़ू तरतीबी में होते हैं। उसके बाद मसला आता है, एक वज़ू होता है वज़ू इर्तिमासी। अब शायद हमारा कोई भाई पूछे वज़ू इर्तिमासी क्या है। जिस प्रकार गुस्ल इर्तिमासी होता है उसी प्रकार वज़ू इर्तिमासी भी होता है। यानी क्या मतलब, यानी मतलब यह है कि इंसान पहले नियत करता है, नियत करने के बाद अपने उस शरीर के उस भाग को जो वज़ू करने में धुला जाना आवश्यक है उसको पानी में डुबोता है। इस तरह से वज़ू इर्तिमासी किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर एक इतना बड़ा हौज़ या इतना बड़ा कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर पानी है। अब अगर इंसान वज़ू इर्तिमासी करना चाहता है तो पहले वो नियत करे, नियत करने के बाद अपने चेहरे को उस पानी में डुबो ले। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। वो क्या, चूँकि वज़ू करते वक्त तरतीब शर्त है, तरतीब का होना आवश्यक है। अगर तरतीब टूट जाए तो वज़ू टूट जाता है। इसलिए वज़ू इर्तिमासी में भी शर्त ये है कि जिस समय इंसान अपने शरीर के उस अंग को पानी में डुबो रहा है उस तरतीब का ख्याल रखा जाए। यानी क्या मतलब, यानी मतलब ये कि अगर इंसान चेहरे को वज़ू की नियत करने के बाद पानी के अंदर डाल रहा है तो पहले इस तरफ से शुरू करे। अगर ये पानी का वो बर्तन है तो यूँ शुरू करे, इधर से डाले और इधर से पूरा निकाले। इस तरह से वज़ू इर्तिमासी को। ऐसे ही हाथों के मामले में पहले कोहनी की तरफ से डाले और उसके बाद उंगलियों की तरफ से यूँ हाथ निकाले। तो ये होगा वज़ू इर्तिमासी का तरीक़ा। हाँ, अगर कोई इंसान पहले से जो है हाथ या चेहरा पानी के अंदर डाले हुए था, वज़ू की नियत भी नहीं थी, अब पानी के अंदर डाले उसने सोचा हम वज़ू भी कर लें, नमाज का समय हो रहा है या कुरान पढ़ना है, वज़ू कर लेते हैं। तो अगर इंसान ऐसे समय में वज़ू करता है कि कहीं पानी के अंदर पहले से चेहरा या हाथ था, अब अगर वो वज़ू की नियत से करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वहीं पर नियत कर ले, और जिस समय वो पानी से चेहरे या हाथ को निकाल रहा है ऊपर,
उस टाइम अपनी तरतीब का ध्यान रखें। यानी क्या मतलब, यानी कि चेहरा पहले से पानी के अंदर था तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी से निकालते समय चेहरे को ऊपर की तरफ से निकाले। यानी क्या, यानी पेशानी की तरफ से निकाले। अगर हाथ पानी के अंदर पहले से था तो हाथ को निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि हाथ कोहनी की तरफ से निकाले जाएं पानी के अंदर से। तो ये गुस्ल इज्तिमाई संबंधित कुछ मसले थे। इसमें कुछ और मसले भी हैं, उसको हम आगे बयान करेंगे और फिर उसी के बाद वज़ू जबीरा और तयम्मुम के बारे में बहस करेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.